થઈ ગઈ ચાલો। નમસ્કાર नमस्कार। देश भर के करोड़ों युवा साथियों को आज हम एक बहुत महत्व के विषय के लिए बातचीत कर रहे हैं और उनका मुद्दा है हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, भारत मांगे रोजगार, भारत मांगे रोजगार। और आज यह रोजगार का विषय लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम मिलकर यह देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं जो मूवमेंट प्रारंभ कर रहा हूं उनका नाम है यूथ अहेड, युवा ही आगे, जॉब फॉर मी, जॉब फॉर मी, युवा ही आगे, यूथ अहेड। मैं कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े आंकड़े के साथ अपनी बात करना शुरू करूंगा। 2016 में दुनिया भर में जो युवाओं की आत्महत्या हुई उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारत में था। भारत में 2,30,00,000 युवाओं ने आत्महत्या की और जो आत्महत्या करने वाले युवा थे उनमें सर्वाधिक की उम्र 15 से 40 वर्ष के बीच थी। सोच लीजिए, हमारा कोई भाई, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई परिचित, हमारा कोई स्नेही 15 से 40 साल की उम्र का, जिनकी जिंदगी अभी जीना पूरा नहीं हुआ है, जिनकी जिंदगी अभी जीना बाकी है, और यदि वह अचानक आत्महत्या करके हम छोड़ करके चले जाए तो हम सबके लिए कितना दर्द का विषय है। और मैं दूसरा आंकड़ा उनके साथ बताता हूं। यह देश में सबसे ज्यादा सरकार में रोजगार देने का काम सुरक्षा बलों में है। इसमें सभी मिलकर लगभग 20 से 25 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं। और रोजगार देने का सरकार में सबसे बड़ा माध्यम रेलवे है। और रेलवे में कुल मिलाकर 90-95 हजार रोजगार खाली थे। और 90-95 हजार रोजगार के लिए लोगों से पर्चा भरने के लिए कहा गया। और यह भारत में 2,80,00,000 लोगों ने 95,000 जगह के लिए पर्चे भरे। यह आंकड़ा, यह देश में कितनी बेरोजगारी है उनका आंकड़ा है। मैंने रेलवे का आंकड़ा दिया, दूसरा मैं तमिलनाडु का देता हूं। तमिलनाडु में टाइपिस्ट की राज्य सरकार की नौकरी के लिए
कितनी जगह थी? 9,500। उनके लिए पर्चा मांगा गया। पर्चा भरने वालों की संख्या 20 लाख थी। टाइपिस्ट के लिए 9,500 जगह के लिए 20 लाख लोग पर्चा भर रहे हैं। गुजरात में ऐसे ही 24,000 अलग अलग प्रकार की जगह के लिए पर्चे मांगे। पर्चे भरने वालों की संख्या 55 लाख थी। मुझे देश के सभी जनता को, सभी युवाओं को बताना है कि यह देश में 2,30,000 युवा आत्महत्या कर रहा है। उनके पीछे भी एक कारण बेरोजगारी और आर्थिक दर्द है। और यह देश में 95,000 रेलवे की जगह के लिए 2,80,00,000 लोग पर्चा भर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर सूचना देने के लिए यह काम प्यून के स्तर पर का है। पीएचडी पढ़े हुए लोगों ने पर्चा भी भरा, मानी एप्लीकेशन दिया। यह देश की रोजगार की स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 770 करोड़ की जनसंख्या है। दुनिया की 770 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 120 करोड़ युवा मानी 15 से 35 साल जिनकी उम्र है। और दुनिया के 120 करोड़ युवाओं में सर्वाधिक युवा यदि किसी देश में है तो वह भारत में है। उनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है। चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, युवाओं की संख्या भारत से कम है। मन युवाओं की संख्या में चाइना भी भारत के बाद है। कहा जाता है कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है वही देश आर्थिक विकास करके समृद्ध बन रहा है। भारत में तो यह नहीं हो रहा है। और स्थिति यह है कि जो पढ़कर ग्रेजुएट होकर रोजगार के लिए निकलते हैं, ऐसे हर वर्ष युवाओं की संख्या 1,10 से 20 लाख है। मानी पहले से जो बेरोजगार युवा जो ग्रेजुएट हुए हैं उनको कोई जॉब नहीं मिली है, उनकी संख्या भी भारत में लगभग 13 से 15 करोड़ है। और हर वर्ष 1,10 से 20 लाख युवा उनकी काम करने की उम्र हो जाती है। वह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वह रोजगार के मार्केट में आ जाते हैं। हम आज भारत में उनका रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह भारत में आवाज उठ रही है, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार। यूथ अहेड, यूथ फॉर रोजगार। भारत मांगे रोजगार। यह आवाज आज भारत के कोने कोने में उठ रही है। छोटे छोटे विषय पर पूरा देश में चर्चाएं हो रही है। छोटे छोटे विषय पर कई दिनों तक चर्चाएं हो रही है। देश में आत्महत्या करने वाले 2,30,000 युवा, देश में 30 करोड़ बेरोजगार, उनके घर में शाम को खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनकी चर्चा न टीवी में दिख रही है, न न्यूज़पेपर में दिख रही है, न लोगों के मुंह से दिख रही है। देश में लगभग 60 करोड़ लोग
रोजगार करने की क्षमता वाले हैं। माने जिनको रोजगार चाहिए उनकी संख्या देश में 60 करोड़ के करीबन है और इसमें 30 करोड़ के करीबन युवा आज भारत में बेरोजगार है। देश में 1917-18 में बेरोजगारी का दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6%, 6.1% हुआ। वह 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर था। 45 साल मानी कौन सा वर्ष? 1971, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होकर बांग्लादेश बना था। अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगाया था और 71 के युद्ध के बाद देश में सूखा, बारिश नहीं गिरा था। तब जितना बेरोजगारी का रेट था उनसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट 1917-18 में आ गया। मानी यह देश बेरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहा था। यह देश में जो रोजगार की स्थिति है, 3 करोड़ करीबन रोजगार ग्राम पंचायत के चपरासी से लेकर तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेना, सुरक्षा बल, रेलवे, पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग, राष्ट्रपति, उन सब से लेकर रोजगार दिया जा रहा है 3 करोड़ लोगों को। मानिए देश में रोजगार कितने लोगों को चाहिए? 60 करोड़ को, जिनमें 30 करोड़ तो युवा है। सरकार रोजगार तो 3 करोड़ को दे रही है और इसके बाद रोजगार का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वह कृषि है, जो भारत के टोटल लोगों में से 42%, मानी 60 करोड़ का 42 करेंगे तो लगभग 25-27 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम कृषि करती है। तीसरा रोजगार देने का सेक्टर हमारे लघु उद्योग है, जो लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। और चौथा सर्विस सेक्टर है। यह हमारे देश में रोजगार देने के प्रमुख सेक्टरों में से कुछ है और आज यह सभी सेक्टरों में रोजगार कम हुआ है। प्रश्न यह है कि रोजगार कम हुआ है, रोजगार घट रहा है, कितना? तो कभी हमारे यहां बेरोजगारी का दर 2% रहता था, वह 18-19 में 6%, 45 साल में हाईएस्ट हुआ और कोरोना के बाद यह बढ़कर लगभग 23% बेरोजगारी का दर हो गया है। उनका अर्थ कि मान लो 4 में से 1 व्यक्ति भारत में बेरोजगार है, उनके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, वह घर में शांति से बैठ नहीं पा रहा है। और यह देश में बेरोजगारी का कारण क्या है? मैं कहूंगा कि यह बेरोजगारी की जो स्थितियां बनी हैं उनके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। वैश्विक मंदी का भी एक रोल होगा, पर वैश्विक मंदी क्या अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में, जापान में, अरे बांग्लादेश में नहीं है क्या? वैश्विक मंदी का प्रभाव कम ज्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में रहता है, पर कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां है, यह नीतियों का बहुत बड़ा रोल है। मैं यह कहते समय किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना, तो सभी सरकारें हमारी है, भाजपा की सरकार भी हमारी है, कांग्रेस की भी हमारी है, कोई जनता ने चुनकर भेजी है। मैं इसलिए कि उसको करेक्ट करवाना है। यह देश में जब 7% जीडीपी था तो ऐसा रहता है कि 1% जीडीपी बढ़ती है
तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार बढ़ता है। यह देश में होने लगा कि जीडीपी बढ़ने लगी और उनकी मात्रा में रोजगार बढ़ने नहीं लगा। ऐसा क्यों होगा? उनका अर्थ यह हुआ कि सरकार की नीतियों में ज्यादा जीडीपी बढ़ाकर ज्यादा टैक्स देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, तो जीडीपी तो बढ़ी, सरकार को टैक्स भी मिला, देश में रोजगार नहीं मिला। उनको जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। मुझे पूरा देश का ध्यान आकर्षित करना है कि देश की सरकारी नीतियां जॉबलेस ग्रोथ की ओर चली गई है। हम सबको मिलकर जॉब प्लस ग्रोथ की ओर, सरकारी नीतियों की ओर देश में ले जाना पड़ेगा। और यह नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी ग्रो होगी, जीडीपी ग्रो होगी, टैक्स बढ़ेगा, देश में रोजगार नहीं बढ़ेगा। आप कहेंगे कि जॉब प्लस ग्रोथ मानी क्या? हम कोई एक मॉल चलाते हैं तो मॉल जीडीपी बढ़ाता है, टैक्स भी देता है, पर मॉल में 25 लोगों को रोजगार मिलता है। यह मॉल की जगह छोटी किराना की दुकान, छोटी दुकानें चलती है तो 500 दुकानों चलती है और हर एक दुकान में 1, 2, 3 लोग काम करते, 1,500-2 हजार लोगों को रोजगार मिलते हैं। तो क्या देश में मॉल को प्रोत्साहन देकर किराना की दुकानें बंद करवा देना? बस यही जॉब प्लस ग्रोथ और जॉबलेस ग्रोथ का उदाहरण है। देश में जो उद्योग है, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनमें टोटल रोजगार में से 85%, 85% रोजगार लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग देते हैं। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है और यह रोजगार की संख्या 10 से 12 करोड़ है। पहले एक्साइज थी, उन उद्योगों पर एक्साइज नहीं थी। मानी बड़े बड़े कॉरपोरेट के उद्योग के सामने उनको टैक्स में 15-20% कम था, वह कॉम्पीट करते थे, करोड़ों लोगों को रोजगार देते थे। जीएसटी आने के बाद जो बड़े बड़े उद्योगों पर टैक्स है जीएसटी, वही लघु उद्योग पर आ गया। अब मुझे बताओ, अमेरिकन मल्टीनेशनल या चाइना की मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हमारी अहमदाबाद की, हमारी नोएडा की, हमारे लुधियाना का सेम टैक्स पर लघु उद्योग कैसे टिकेगा? और टिकेगा नहीं तो रोजगार कहां से होगा? मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि देश में आर्थिक विकास चाहिए ही, उनके बिना रोजगार नहीं मिलेगा। जीडीपी बढ़नी चाहिए, सरकार का टैक्स बढ़ना चाहिए, परंतु ये जॉब प्लस ग्रोथ से होगा या जॉब माइनस ग्रोथ से होगा? आज मेरा मानना है सरकार की सभी नीतियां जॉब माइनस ग्रोथ की ओर जा रही है। उनके कारण देश में रोजगार कम हो रहे हैं। एक दूसरा भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैंने कहा कि सरकार के वहां करीबन 3 करोड़ सभी मिलकर जगह है। सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा जगह खाली है। मैं एक ही आंकड़ा देता हूं, देश में जगह जगह पर न्यायाधीश, जज की नियुक्ति करनी होती है, तो देश में जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 22,474। कितने जजों की नियुक्ति हुई है? 16,726। मानी 22,000 जगह जजों की सैंक्शन है, जगह है, पैसे है, सैलरी है, और वहां 16,000 ही नियुक्ति क्यों की है? नियुक्ति कर क्यों नहीं रहे हैं?
ये रेलवे में 95,000 जगह खाली है, पर्चा भरवाया, क्यों नहीं भर रहे हैं? अरे देश में पुलिस फोर्स में आधी जगह खाली है, आधी जगह खाली है। 1960 में जो पुलिस फोर्स था, तब से देश में जनसंख्या 3 या 4 गुनी बढ़ गई है। हमने पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाने का, और पुलिस फोर्स के अलावा जितना हमारा रिजर्व फोर्स है वह सेंट्रल रिजर्व फोर्स होगा, बीएसएफ होगा, कितनी जगह भरी है? अरे प्राथमिक शिक्षक, देश में 1/3 प्राथमिक शिक्षकों की जगह खाली है। हम तो शिक्षित भारत, आर्थिक विकास के सपने देख रहे हैं, जिस देश में 1/3 शिक्षकों की जगह है, नौकरी करने वाले शिक्षित बेरोजगार है। हम जगह नहीं भर रहे, न जजों की जगह भर रहे हैं, न शिक्षकों की। कॉलेज में 1/3, 1/3 लेक्चरर प्रोफेसर की जगह खाली है। देश में कुल मिलाकर सभी स्तर की राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज्यादा जगह खाली है। एक और चीज की ओर मुझे आप सबका ध्यान आकर्षित करना है। सरकार लोगों को रोजगार दे सकती है, पैसे हैं, जगह है, सैलरी है, नहीं दे रही है। तो सरकार कैसे चला रही है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर से। जिनको 30,000 सैलरी देना, उसको 12,000 में दे रहे हैं। 30,000 जिनको सैलरी देने हैं, उनको 12,000 में दे रहे हैं। यह शोषण नहीं है? अरे मेरे भाइयों, हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर है, हमारी सरकारी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर है। जब कोई कर्मचारी हमारे यहां कर्मचारी है तो उनकी संस्था के प्रति निष्ठा होती है, उनको सैलरी मिलती है, उनकी सुरक्षा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को तो कभी भी हटा देंगे। ऐसा लग रहा कि सरकार भी धीरे धीरे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ओर जा रहे हैं। मैंने यह वर्णन इसलिए किया कि पूरा देश बेरोजगारी की लपेट में आ गया है। हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनने का मिलकर प्रयास कर रहे थे। यह देश में आज जीडीपी 23% से डाउन हो गई है। जब जीडीपी बढ़ रही थी तब भी रोजगार इतने नहीं बढ़ रहे थे। आज तो जीडीपी डाउन हो गई है। कोई कहेंगे कि कोरोना के कारण। अरे कोरोना नहीं था तब भी जीडीपी डाउन हो रही थी। अरे कोरोना शुरू नहीं हुआ तब भी 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे यहां थी। कोरोना ने पूरी दुनिया पर अर्थनीति पर बुरा प्रभाव डाला, हम पर भी डाला है। आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये वर्णन करके आप करना क्या चाहते हो? हमने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी संगठन खड़ा किया। तब हमने एक ही नारा दिया था, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। और तब कहा था, अब तो हिंदू ही आगे के 3 रास्ते हैं: समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू के लिए हमने कहा था, हर व्यक्ति को खाना, हर युवा को रोजगार, कर्ज मुक्त किसान और किसान को फसल के दाम, बढ़ता हुआ व्यापार। इसलिए मैं जब हिंदुत्व की बात कहता हूं तब राम मंदिर भी है, काशी मथुरा भी है, गौरक्षा भी है। मैं हिंदुत्व की बात करता हूं तब देश के 58-60 करोड़ लोगों का रोजगार, 30 करोड़ युवाओं का रोजगार भी हिंदुत्व है। हमें राम भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए। राम का मंदिर तो बन गया, आज हमारी रोटी हमें नहीं मिल रही है। देश में 30 करोड़ बेरोजगार हैं।
13 करोड़ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा आत्महत्या कर रहा है। अरे व्यापारी कभी आत्महत्या गुजरात में नहीं करता था, ये गुजरात में व्यापारी भी आर्थिक दर्द से आत्महत्या कर रहा है। वह देश भर का चित्र है। जाकर नोएडा में देखो, गाजियाबाद में देखो। इसलिए हमारा लक्ष्य हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, और समृद्ध हिंदू में एक रोजगार था। आज मैं आप सबके सहयोग से पूरे भारत में यह अभियान प्रारंभ करने जा रहा हूं। यूथ अहेड, युवा ही आगे, जॉब फॉर मी। युवा ही आगे, जॉब फॉर मी। यह अभियान के आधार पर हम क्या करेंगे? यह अभियान के आधार पर हमारा लक्ष्य है, हमें चाहिए रोजगार। देश के 58 करोड़ काम कर सकते हैं, उनके हाथों को काम। देश के 30 करोड़ युवाओं को रोजगार। और यह करने के लिए हमारे 4 कदम हैं। पहला कदम, हम शांत लोकतांत्रिक पद्धति से जनजागरण करके सरकार की नीतियां बदलवाएंगे। जॉबलेस ग्रोथ में से जॉब प्लस ग्रोथ की ओर ले जाएंगे। फिर से उदाहरण देता हूं, लघु उद्योग देश में 12 करोड़ रोजगार और देश की आमदनी का 30% आमदनी देता है। क्या हमारा गोल हो सकता है कि लघु उद्योग को प्रोत्साहन देकर देश में 20 करोड़ रोजगार लघु उद्योग से दिलाएंगे और देश की आमदनी जीडीपी में लघु उद्योग का हिस्सा 30% से 50% बढ़ाएंगे? सरकारी नीतियों में परिवर्तन मानी क्या? देश में 42% रोजगार कृषि देती है। क्या हमारा लक्ष्य होगा कि फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा? किसानों को फसल का दाम देकर एग्रो बेज प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी, एग्रो बेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के आधार पर ग्रामीण छोटे छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देकर 42% कृषि का रोजगार में हिस्सा है, वह 60% कर सकते हैं। और यह करने के लिए मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, एग्रो इंडस्ट्रीज की। उनको कहते हैं सरकारी नीतियों में परिवर्तन। हम यूथ अहेड, युवा ही आगे के आधार पर मिलकर, सरकार हमारी है, हमारी बात सुनेगी, हम मिलकर काम करेंगे, परंतु जॉब प्लस ग्रोथ की ओर देश को ले जाएंगे। हमें गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा बनाने वाली आर्थिक नीतियों की ओर देश में ले जाना है। यह समृद्ध भारत का मेरा पहला एजेंडा है। मेरा दूसरा एजेंडा है, ग्राम पंचायत से लेकर, ध्यान से सुनो, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेशनलाइज बैंक, रेलवे, आर्मी, सुरक्षा बल, जजिस, जहां जहां एक भी जगह खाली है वह जगह भरने का हम दबाव बनाएंगे। मेरे भाइयों, हमारे एक ही अभियान से देश में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्यों? जगह है। उस पर किसी की नियुक्ति होती है तो देने की सैलरी के पैसे बजट में हैं। तो 95,000 नौकरियां खाली है रेलवे में, क्यों नहीं दी? क्यों जजिस की नियुक्ति नहीं की? क्यों प्राइमरी टीचर की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? क्यों डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? क्यों नर्सों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? हम दबाव बनाएंगे। इसलिए हमारा दूसरा एक्शन प्लान होगा, ग्राम पंचायत से ऊपर तक जहां जहां जितनी सरकारी नौकरियां खाली है वह भरने का शांत, अहिंसक, लोकतांत्रिक हम जनजागरण करेंगे। मैं आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, जनजागरण के कार्य करेंगे।
हमारे ही भाई है, हम दबाव बनाएंगे। हम मेरा दूसरा एक्शन प्लान है। तीसरा एक्शन प्लान, सरकार में किसी भी स्तर पर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रहने देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर जितने लोग हैं उनको परमानेंट करो। सरकार शोषण नहीं कर सकती है, रेगुलराइज करो। और यह करके देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग विभिन्न स्थानों पर सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर है, उनको परमानेंट करने का दबाव बनाएंगे। और मेरा चौथा एक्शन प्लान है कि सरकार की नीतियां बदलवाना, सरकार अपनी खाली जगह करे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बंद करे। यह तो करवाएंगे। यह करते करते लोगों को है ऑनलाइन। अब सभी के पास काफी मात्रा में, कम से कम आधी पॉपुलेशन के पास मोबाइल है। आधार पर हम करेंगे। हम ऑनलाइन यूथ अहेड, युवा ही आगे की ओर से राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी, यह हमारे तीनों संगठनों के बैनर के नीचे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। हम बैंकिंग की नौकरी की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। हम रेलवे की एग्जामिनेशन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। हम सुरक्षा बल में भर्ती होने वालों को शारीरिक प्रशिक्षण कानून की मर्यादा में जो दे सकते देखते हैं। हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग देंगे। और लास्ट, हम जीरो बजट में, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी आप परिश्रम करके प्रामाणिकता से कोई छोटा सा उत्पादन करके उनको बेच पाओगे। उत्पादन नहीं करना है तो आप ट्रेडिंग करके बेच पाओगे। आज के जब देश की आधी पॉपुलेशन मोबाइल से जुड़ी है, तब अच्छी गुणवत्ता वाला अपने शहर में दूसरे शहर में बेचना है तो दिखाना क्या वो कठिन है, पर मेरे ही शहर में करना है तो संभव है। हम जीरो बजट में व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय, प्रोडक्शन या सेल करने की ट्रेनिंग देंगे। यह कुल मिलाकर यूथ अहेड, युवक ही आगे के आधार पर करेंगे। हमारे 3 संगठन, राष्ट्रीय छात्र परिषद, उनका अनेक कॉलेजों में काम है। अनेक कॉलेज के चुनाव व आसाम होगा या राजस्थान में हमारा राष्ट्रीय छात्र परिषद जीती है। बहुत बड़ा छात्रों का समर्थन है। हमारा एक अभियान का नेतृत्व यह राष्ट्रीय छात्र परिषद के द्वारा लिया जाएगा। यह अभियान का दूसरा नेतृत्व जो छात्र नहीं है ऐसे युवा राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लिया जाएगा। और तीसरा नेतृत्व युवतियों को यही रोजगार देने का काम ओजस्विनी के आधार पर किया जाएगा। यह हमारे 3 संगठन, ये तीनों मूवमेंट आगे ले जाएगी। इसके लिए हमने युवा ही आगे, यूथ अहेड फेसबुक पेज भी अभी ही पब्लिश किया है। साथ में हम एक लिंक भेजेंगे। यह लिंक भरने से अनएम्प्लॉयड यूथ है वह परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाएगा। उनको हम अनेक प्रकार की जानकारी, कहाँ जॉब है, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ उनके फॉर्म भरने हैं, कहाँ कैसी ट्रेनिंग है, वह देने का काम करेंगे। और देश में इस समय 30 करोड़ बेरोजगार में लगभग 15-17 करोड़ यूथ बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार यूथ को हम ये लिंक भेजकर फॉर्म भरवा कर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए सबको रोजगार की जानकारी देने के लिए सेंट्रल पेज युवा ही आगे
यूथ अहेड रहेगा। आप सर्च दोगे, ये पेज आपको मिल जाएगा। लाइक करो, लोगों से करवाओ। दूसरा, आपको हम लिंक भेजेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ, वो लिंक भर के हमारे साथ जुड़े और धीरे धीरे हम जगह जगह पर इस विषय का जनजागरण करेंगे। पूरे सितंबर महीने में हम फेसबुक लाइव से, व्हाट्सएप से, छोटी छोटी गूगल मीट, जूम मीट मीटिंग के आधार पर यह रोजगार के विषय पर जनजागरण करेंगे। किसी भी सरकार के हम विरुद्ध में नहीं हैं। देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर वह भाजपा चला रहा होगा या कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस, उनकी नीतियों के साथ हमारा मतभेद हो सकता है, पर देश की सभी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है। हम न किसी सरकार के विरुद्ध में हैं, न किसी के समर्थन में हैं। हम तो ये देश में 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिले और 60 करोड़ में 30 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले। समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू, यह सपना था। इसलिए राम मंदिर आंदोलन में जब 32 साल पहले लगे तब कहा था, युग युग से सपना संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना। हम सिर्फ राम मंदिर बनाने नहीं निकले थे, राम मंदिर बनाकर राम राज्य, राम मंदिर तो बनना शुरू हो गया है। राम राज्य कहाँ है? यहाँ तो 2 लाख युवा गरीबी से आत्महत्या कर रहा है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, 30 करोड़ बेरोजगार है। यह राम राज्य नहीं है। हमें राम राज्य लाना है और इसलिए जनचेतना जगाकर कोई संघर्ष नहीं किए, कहीं हिंसा नहीं होगी, कहीं टकराव नहीं होगा। सभी सरकारें हमारी है। मिलकर यूथ अहेड, युवा ही आगे, भारत मांगे रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, भारत का युवा चाहिए रोजगार। और यह नेतृत्व करेगा राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, ओजस्विनी। आओ हमारे फेसबुक पेज के आधार पर यूथ अहेड से कनेक्ट रहो, लिंक भरो और धीरे धीरे आप सक्रिय होकर जनजागरण और प्रशिक्षण का कार्य का हिस्सा बनो और हम उनमें से 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने में सफल होते हैं तो हम सबका जीवन का कल्याण होगा। और विशेष करके जो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे, वह 1 करोड़ परिवार मानी 5 करोड़ लोगों के जीवन में उजाला आएगा। आओ मिलकर हम समृद्ध भारत की ओर जाए। सभी साथियों को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।